ज़ांगेत्सु इचिगो की हालत देखकर उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है, क्या वो लड़ना चाहता है, क्या वो जीतना चाहता है या फिर वो जिंदा रहना चाहता है। जिस पे इचिगो चिल्ला के बोलता है कि वो जीतना चाहता है और जीना चाहता है। और फिर ज़ांगेत्सु इचिगो को इनर वर्ल्ड में ले आता है और फिर ज़ांगेत्सु इचिगो को एक तलवार देता है और उससे कहता है कि इस तलवार में कोई भी पावर नहीं है और ये तलवार बिल्कुल नॉर्मल तलवार है। ये तलवार सबसे लो रैंक सोल्जर्स को भी नहीं दिया जाता, लेकिन अब ये इचिगो की है। ये सुनकर इचिगो कहता है कि ये तलवार भला उसकी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी तलवार तो यानी उसकी जानपट्टो वो तो ज़ांगेत्सु है। जिसपे ज़ांगेत्सु कहता है कि उसकी जानपट्टो तो उसने फाइट के टाइम तोड़ दिया और अभी ये जानपट्टो उसकी नहीं रही। और फिर ज़ांगेत्सु जानपट्टो को फेंक देता है। इससे पहले इचिगो कुछ कर पाता तभी वहाँ पर एक व्हाइट बंदा आके बहुत ही तेजी से इस जानपट्टो को पकड़ लेता है और ये व्हाइट बंदा इचिगो का ही एक क्लोन होता है जो कि काफी डरावना दिखाई दे रहा था। फिर ज़ांगेत्सु इचिगो से कहता है कि अगर उसे उसकी जानपट्टो चाहिए तो उसे अपने ही क्लोन के साथ लड़ते हुए ये साबित करना होगा कि ये जानपट्टो उसके लिए परफेक्ट है। और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते हुए इचिगो ये एहसास करता है कि ज़ांगेत्सु सच में काफी पावरफुल और काफी कमाल की जानपट्टो थी और उसे ज़ांगेत्सु की असली पावर की अहमियत समझ में आती है। और फिर व्हाइट इचिगो ज़ांगेत्सु के पत्ती को पकड़ के उसे तेजी से घुमाने लगता है और ये देखकर इचिगो हैरान था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ज़ांगेत्सु को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर व्हाइट इचिगो कहता है कि किसी जानपट्टो का नाम जानने से ही कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। इचिगो के पास एक कमाल की जानपट्टो होते हुए भी वो उसके असली पावर को यूज नहीं कर सका, बल्कि उसने तो कभी ज़ांगेत्सु के असली पावर को जानने की कोशिश ही नहीं की और वो हमेशा ज़ांगेत्सु को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि ज़ांगेत्सु कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट जानपट्टो है। और ये सुनकर इचिगो समझ जाता है कि उसकी जानपट्टो कितनी ज्यादा पावरफुल है और उसने कभी ज़ांगेत्सु को अहमियत दी ही नहीं। ज़ांगेत्सु एक जीवित चीज की तरह है, उसकी भी फीलिंग्स है, लेकिन इचिगो ने कभी भी ज़ांगेत्सु को टाइम दिया ही नहीं। और फिर इचिगो डिसाइड करता है कि वो अब से ज़ांगेत्सु के साथ एक साथ लड़ाई करेगा। और फिर व्हाइट इचिगो एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से इन दोनों की स्वॉर्ड एक्सचेंज हो जाती है और इचिगो के पास ज़ांगेत्सु वापस आ जाता है। और इसका मतलब यही है कि ज़ांगेत्सु अब इचिगो के साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी है। और फिर इचिगो रियल टाइम में आ जाता है और उसके बाद तुरंत ही केनपाची को पता चल जाता है कि इचिगो जिंदा है। और इनर वर्ल्ड में व्हाइट इचिगो ज़ांगेत्सु से बोलता है कि इचिगो को जितनी जल्दी हो सके उससे स्ट्रॉन्ग बना दे, क्योंकि वो इस दुनिया का ओनर है और आखिर में ये सारी ताकत मेरी ही होने वाली है। लेकिन ज़ांगेत्सु इसके बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर व्हाइट इचिगो ज़ांगेत्सु के अंदर समा जाता है और प्रेजेंट टाइम में इचिगो की स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाती है। और ये देखकर केनपाची हैरान था, क्योंकि इचिगो तो मर चुका था लेकिन अब वो जिंदा है और पहले से और ज्यादा ताकत के साथ। और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और इचिगो बहुत ही आसानी से केनपाची को घायल कर रहा था। और ये देखकर केनपाची बहुत खुश होता है, क्योंकि इचिगो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिससे उसे इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और केनपाची को इतना खुश देखकर इचिगो उससे कहता है कि क्या वो पागल है, क्योंकि वो बहुत घायल हो चुका है लेकिन इसके बाद भी वो बहुत खुश है, क्या उससे मरने का डर नहीं है। इसके रिप्लाई में केनपाची कहता है कि मरना किसको नहीं है, लेकिन वो मरने से पहले एक मजेदार फाइट को एंजॉय करना चाहता है। और यहीं पर केनपाची का एक सीक्रेट रिवील होता है कि पूरे 13 स्क्वाड में से केनपाची ही एक ऐसा सोल्जर है जिसे अपने जानपट्टो का नाम तक नहीं पता। और इसका मतलब यही है कि उसने अभी तक अपने जानपट्टो को ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया। ये बोलकर केनपाची अपने आई बेस को निकाल देता है और उसके बाद उसकी असली स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होती है, जो कि काफी तगड़ी होती है। और याचिरो जो कि दूर से इनकी लड़ाई देख रही थी। और फिर केनपाची रिवील करता है कि यह आईबेस तो उसने साइंटिफिक फोर्स से बनाया था, जिसमें कुछ मॉन्स्टर्स लगातार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाते रहते हैं, जिससे वो अपने पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर पाता। लेकिन अब उसने आईबेस को निकाल दिया तो अब वो फुल फोर्स के साथ लड़ाई कर सकता है। और अब केनपाची काफी पावरफुल हो चुका था और वो अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है, जिससे साइड की दीवार टूटकर बिखर जाती है। और इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि केनपाची कितना पावरफुल है। और तभी ज़ांगेत्सु इचिगो के पास आके कहता है कि क्या उससे केनपाची के जानपट्टो से रोने की आवाज सुनाई दे रहा है। और इचिगो भी नोटिस करता है
कि केनपाची के जानपक्टो से रोने की आवाज आ रही है। और फिर जांगेत्सु क्लियर करता है कि केनपाची इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे वो अपने जानपक्टो पर भरोसा ही नहीं करता, यानी उन दोनों के बीच थोड़ा भी मेल नहीं है। और वो इचिगो से पूछता है कि क्या इचिगो जांगेत्सु पर भरोसा करता है, जिसपे इचिगो बोलता है कि वो जांगेत्सु पर पूरा भरोसा करता है और वो अपनी पूरी ताकत जांगेत्सु को देने के लिए तैयार है। और फिर इचिगो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और वो केनपाची से कहता है कि अब उसके पास उसकी जानपक्टो यानी जांगेत्सु की पावर है, तो इस लड़ाई में उसका हारना कोई सेंस ही नहीं बनता। ये सुनकर केनपाची कहता है कि इचिगो सठिया गया है, जानपक्टो तो सिर्फ एक तरवाल है, ना ही तरवाल के पास कोई ताकत होता है और ना ही कोई नाम। जांगेत्सु जो कि अपने फुल पावर को यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी आधी पावर से इचिगो के खून का बहना रोक रहा था। और वो इचिगो से कहता है कि उन्हें एक ही अटैक में केनपाची को खत्म करना होगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं और तभी वहाँ पर खून टपकने लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी घायल कर देते हैं। और फिर इचिगो अपने दोस्तों से माफी मांगता है क्योंकि उसके चेस्ट पर केनपाची ने अपने जानपक्टो को घुसा दिया था, जिससे इचिगो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर केनपाची बोलता है काफी समय बाद मुझे इस लड़ाई में इतना मजा आया और आखिर में एक बच्चे से हार गया, तो तुम जीत ही गए पीले बालों वाले लड़के। और वो भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी योरोइची यहाँ जाती है और इचिगो को थैंक्स बोलती है क्योंकि इचिगो ने केनपाची को एक मजेदार लड़ाई की एक्सपीरियंस दिया है और इस लड़ाई को केनपाची ने काफी इंजॉय किया। और वो केनपाची को उठाकर इचिगो से बोलती है कि जिंदा रहने की कोशिश करना और जितना हो सके ताकतवर बनने की कोशिश करना। और वो केनपाची को लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रुकिया को इचिगो और केनपाची के बीच हुई लड़ाई के बारे में पता चल गया था और वो इचिगो के लिए प्रे करने लगती है। और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है और फिर वो कहती है लॉर्ड काइन यहाँ हो क्या रहा है और ये काइन कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ योरोइची इचिगो के पास आ जाती है और वो ये देखकर हैरान थी कि इचिगो एक कैप्टन के साथ लड़के भी अभी तक जिंदा है, लेकिन वो बहुत घायल हो चुका था। और तभी हम देखते हैं योरोइची ट्रांसफॉर्म होने लगती है। दूसरी तरफ केनपाची को होश आ चुका था तो वो योशिरो से इचिगो के बारे में पूछता है कि क्या इचिगो जिंदा है, जिसपे योशिरो बोलती है कि इचिगो अभी तक जिंदा है। और ये सुनकर केनपाची बहुत खुश होता है क्योंकि वो इस लड़ाई में तो हार गया, लेकिन अगली बार वो अपना हिसाब चुकता कर देगा। और तभी हमें पता चलता है कि केनपाची और योशिरो इन दोनों का असली नाम नहीं है, इन्होंने खुद ये नाम दिया है। और योशिरो केनपाची की गोद ली गई बच्ची है जिसे केनपाची को एक जंगल में मिला था। और फिर केनपाची अपने जानपक्टो से बात करने की कोशिश करता है और उससे माफी मांग के उसका नाम पूछता है, लेकिन उसका जानपक्टो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। और ये देखकर केनपाची इमोशनल हो जाता है और फिर केनपाची बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स को पीटते हुए गांजो और हानातारू व्हाइट हाउस तक पहुंच जाते हैं और गांजो ये देखने को एक्साइटेड था कि आखिर ये रुकिया है कौन जिसे बचाने के लिए वो अपनी जान तक दाव में लगा रहा है। और फिर ये दोनों दरवाजे को खोल देते हैं और फाइनली हम रुकिया को देखते हैं। हानातारू बहुत खुश होता है, लेकिन गांजो रुकिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिसे देखकर हानातारू पूछता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसपे गांजो गुस्से से बोलता है वो मर जाएगा लेकिन इस डेविल लड़की का चेहरा नहीं भूलेगा। ये डेविल लड़की वही सोलीपर है जिसने मेरे भाई को मारा था। और हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया के हाथों पर गांजो के भाई का लाश था। हानातारू इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वो गांजो को समझाने लगता है कि रुकिया ऐसा नहीं कर सकती। और फिर रुकिया एक्सेप्ट करती है कि उसी ने काइन शिबा यानी गांजो के भाई को मारा है। और यही पर आप लोगों ने एक बात नोटिस किया कि कुछ ही देर पहले कि रुकिया ने काइन शिबा को तो लॉर्ड कह के पुकारा था, लेकिन उसी ने उसके लॉर्ड को मार दिया। इस झोल के बारे में तो हमें आगे पता चलेगा। बाय द वे गांजो गुस्से से रुकिया को मारने वाला होता है, जिसपे रुकिया बोलती है कि अगर गांजो उसे मारना चाहता है तो उसे मार सकता है क्योंकि वैसे भी वो थोड़ी देर बाद मरने ही वाली है। और वो रुकिया को मारने वाला होता है, लेकिन हानातारू उसे समझाता है कि वो सभी तो रुकिया को यहाँ पर बचाने आए हैं, ना कि उसे मारने। लेकिन गांजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी इन तीनों को यहाँ पर एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि कोई कैप्टन यहाँ आ रहा है और कोई कैप्टन इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम स्क्वाड ठीक है कैप्टन जोशिरो युकिटाके को देखते हैं जो कि काफी बीमार था और उसके लेफ्टिनेंट युकिटाके को इन्फॉर्म करते हैं कि कैप्टन आइजन को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर युकिटाके बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन वो इन सबसे पहले रुकिया से मिलना चाहता है क्योंकि रुकिया उसी के टीम का मेंबर है। और दूसरी तरफ इन तीनों के सामने कैप्टन बियाकुया कुची की खड़ा था, जिसे देखकर
गांजू घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो कैप्टन ब्याकुया से नहीं जीत सकता और उनकी मौत तो अभी तय है। लेकिन तभी हानातारू कहता है कि वो सभी रुकिया को यहाँ पर बचाने आए हैं और वो उसे हर हाल में बचाएंगे। तो वो गांजू से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुकिया को लेकर यहाँ से चले जाए और हानातारू कैप्टन कुचिकी को रोकने की कोशिश करेगा और वो ब्याकुया कुचिकी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गांजू हानातारू के आगे आ जाता है और उससे कहता है कि वो पागल तो नहीं हो गया, वो भला कैप्टन से कैसे लड़ेगा। और वो हानातारू को पीछे फेंक देता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए गांजू अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उससे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। और फिर गांजू कैप्टन कुचिकी से लड़ने के लिए रेडी होता है।